नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और समायोजन टॉपिक से हमने 2 क्लासें पहले लगा लिया है। आज की लास्ट क्लास रहेगी समायोजन टॉपिक से। कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत है। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा आज का? किशोर के समायोजन की प्रक्रिया, शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? कमजोरियों का ज्ञान न करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, समस्याओं का समाधान नहीं करना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है। समायोजन व्यक्तिक क्रिया है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। समायोजन शिक्षा से जुड़ा होता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि समायोजन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें क्या एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुलन क्या है आपस में बनाए रखने का प्रयत्न करता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक का ऐसा अनुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है बच्चे के स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को, अभिरुचि को। तो किसको करता है? समायोजन को। क्योंकि अगर मान लो शिक्षक का अत्यंत कठोर व्यवहार है तो बच्चा क्या है कि एक शिक्षक के सामने अपनी खुलकर जो भी मान लो की बातें होती है वो क्या है कि नहीं कर पाता है, नहीं वो शिक्षक से सवाल पूछ पाता है, और नहीं जब शिक्षक उस बच्चे से पूछता है तो उस बच्चा क्या है कि घबराहट के साथ क्या है कि जो चीज़ें बच्चे को याद होती है वो भी क्या है बच्चा भूल जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? समायोजन पर पड़ता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? बालक की देखभाल तथा स्नेह से माता पिता का असफल होना, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अधिक स्नेह व देखभाल करना, अपने बच्चे के प्रति माता पिता को उचित व्यवहार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण है सुखद पारिवारिक जीवन, पूर्व के सुखद अनुभव, व्यवसाय से संबंध नहीं होना, राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। कौन सा? 4 नंबर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक है? हेडफील्ड, लाडेल, कुपुस्वामी, स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा, यानी कि हेडफील्ड है वो मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की तथा पूर्ण समरूप की क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी थी? हेडफील्ड के द्वारा दी गई है। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यह अधिगमकर्ता के केवल बाद वाले व्यवहार को सुधारता है। यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति से लक्ष्य पर नहीं पहुंचने की कुंठा है व्यक्तिगत कुंठा, पर्यावरण कुंठा, संघर्ष उत्पन्न कुंठा या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पर्यावरण कुंठा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होती है परंतु सभी तरह के कुंठा से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता। यह कथन है। स्वतंत्रता, प्राकल्पना, कुंठा आक्रामकता, प्राकल्पना, ग्रीन प्राकल्पना, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि कुंठा आक्रामकता प्राकल्पना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफ सुथरा व चीजों को सुव्यवस्थित रखने की चिंता किस अवस्था पर स्थायीकरण का संकेत देती है? किसके अनुसार है? फ्रायड के अनुसार। गुदा अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, मुख अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, गुदा अवस्था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसमायोजन का कारण नहीं है कुंठा, गरीबी, शारीरिक बनावट, भागने की प्रवृत्ति। तो भागने की प्रवृत्ति वो है क्या है कि कुसमायोजन का कारण नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन के बारे में सही है। यह क्वेश्चन क्या है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है।
निर्देशन जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। शैक्षिक निर्देशन क्या है कि अध्ययन, आदत व समायोजन में सहायक है। फिर है कि निर्देशन मुख्य रूप से 3 प्रकार शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत होता है और उपयुक्त में से सभी। तो निर्देशन क्या है कि सभी प्रकार का होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श के बारे में सही है। ये क्वेश्चन भी क्या है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो रेट लेवल फर्स्ट वालों के लिए क्या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परामर्श क्या है कि परामर्श अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है परामर्शी के जीवन में परिवर्तन करना होता है। परामर्श सतत प्रक्रिया जो निरोधात्मक व उपचारात्मक होता है। परामर्श 4 अवस्था के रूप में संबंध स्थापित, समस्या पहचान, खोजबीन, समस्या समाधान व समापन के रूप में होता है। तो उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण क्या कहलाता है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण, तादात्मीकरण। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तादात्मीकरण। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि रेट लेवल फर्स्ट में अधिकतर ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, वह युक्ति है क्षतिपूर्ति रहेगी। कौन सी रहेगी? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या कि एक बच्चा विकलांग है, उस विकलांगता की कमी को वो कम पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन जो अपनी शिक्षा मान लो कि जो अपनी एजुकेशन है उसमें क्या कि वो प्रथम आकर अपनी उस कमी को जरूर पूरा कर सकता है। फिर एक समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया स्थिर है, गतिशील है, स्थापनापन है या सभी है? तो इसकी राइट ऑप्शन रहेगा गतिशील है। समायोजन की प्रक्रिया क्या है? एक गतिशील है। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, बाधा का विनाश, दिवास्वप्न, व्याख्या व निर्णय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। यानी कि दिवास्वप्न है वो क्या है कि तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवास्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है अपराधी बालक में, बहिर्मुखी बालक में, सामान्य बालक में, रचनात्मक बालक में। तो किस में पाई जाती है? अपराधी बालकों में, क्योंकि वे क्या कि सपने में क्या कि हवाई किले बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं। एक बार उधर चले गए, एक बार पता नहीं बस कितने कितने दिन में सपने देखते हैं, उनको पूरा एक भी नहीं होता लेकिन सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं। हवाई किले उड़ाने वाले ऐसी बातें करते हैं। इस प्रकार के बालक है। बालकों में भय की भावना को दूर करने के लिए उपयोगी है दंड देना, उपदेश देना, चिकित्सा विधि, आत्मविश्वास पैदा करना। बालकों में भय की भावनाओं को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? आत्मविश्वास पैदा करके। जब व्यक्ति तनाव के कारण अपने आदिम रूप में चला जाता है, नकारात्मक व्यवहार, प्रतिगमन, दिवास्वप्न, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रतिगमन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसमायोजित बालक का लक्षण है विद्यालय से भाग जाना, आक्रमणकारी व्यवहार, एकांतवासी या सभी। इस प्रकार के बालक के क्या लक्षण क्या है कि विद्यालय से भी भाग जाता है, आक्रमणकारी व्यवहार भी होता है और एकांतवासी भी ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योजना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन। में राम बगल में छुरी प्रतिरक्षा युक्ति है प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन, नकारात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। कौन सा रहेगा? 2 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रेम व सहयोगात्मक, कारणों का पता लगाकर समाधान, निदानात्मक, दमनात्मक। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? 4 नंबर। यानी कि दमनात्मक व्यवहार नहीं होना चाहिए बालक के साथ एक शिक्षक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है समायोजन टॉपिक से। आज हमारा समायोजन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करके अपने महत्व को दिखाना, शोधन, नकारात्मक व्यवहार, समन या दमन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। यानी कि नकारात्मक व्यवहार। आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।